गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के विषय में, नेटवर्क बिजनेस के विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस को लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर भी फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। और हमारे समाज में एक चीज देखी गई है कि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्विट करता है तो बड़ा हंगामा खड़ा होता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग बोलते हैं कि उस कंपनी से वो लीडर चला गया, उस कंपनी से वो लीडर चला गया। और जब ऐसा होता है और ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं तो लोग इस इंडस्ट्री को सही नजरिए से नहीं देखते हैं, सही नजर से नहीं देखते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में बैठ जाती है कि इस इंडस्ट्री में फेलियर का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्या केवल नेटवर्क बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ही फेलियर का रेशियो ज्यादा होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप किसी भी फील्ड में उठा के देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, वहां पे जो टॉप रैंक पे जो लोग पहुंचते हैं, जिनको बड़ी सफलता हासिल होती है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं, वो चंद लोग होते हैं। आप किसी कोर्ट के अंदर जाइए और वहां पे उस कोर्ट के अंदर हजारों वकील होंगे, हजारों एडवोकेट होंगे, लेकिन कुछ एक एडवोकेट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं केस लड़ने का, जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनके ऊपर लोगों को बिलीव होता है, विश्वास होता है। लोग कहते हैं अगर उस वकील ने आपका केस, उस एडवोकेट ने अगर आपका केस लड़ लिया तो आपकी जीत निश्चित है। आप क्रिकेट को उठा के देख लीजिए, पूरे इंडिया के अंदर कितने लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। उनमें से कुछ चंद लोगों का सिलेक्शन इंडियन टीम के अंदर होता है। वो कौन से बच्चे हैं? जो प्रोफेशनली क्रिकेट को अडॉप्ट करते हैं, जिनका विजन पहले दिन से होता है कि मुझे, मेरा जो प्रोफेशन है, मुझे क्रिकेटर ही बनना है। वो लोग वहां पे पहुंचते हैं। आप एडवोकेट फील्ड में ले लीजिए, आप क्रिकेट फील्ड में ले लीजिए, स्पोर्ट्स की फील्ड में ले लीजिए, आप पॉलिटिशियन को देख लीजिए। बहुत सारे पॉलिटिशियन आपने इंडिया में देखे होंगे जिनको पारिवारिक तौर पे एक राजनीति मिली। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे घरों के अंदर पैदा हुए जिनका ताल्लुक राजनीति से था। क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं था, वो दिल से जो एक काम करने की ललक है वो उनकी कभी नहीं निकली और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। क्योंकि कोई भी काम ना दिल से किया जाता है। जब तक आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन उस काम से नहीं होगा, आप उस काम के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, बहुत सारे लोग एक्टिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किसका है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको बिलीव है अपने ऊपर कि मुझे एक दिन हीरो बनना है? आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की कहानी उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जिनकी कहानी उठा के देखिए, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही और आज वो अपने क्षेत्र के टॉप मुकाम पे हैं। तो ये कहना सरासर गलत है कि केवल डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस के अंदर लोगों की फेल होने के रेशियो जो है वो ज्यादा होती है। हर फील्ड के अंदर ये रेशियो ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि जब भी कोई काम आप करते हैं तो क्या आपकी अंतर आत्मा आपको ये बोलती है कि ये काम आपको दिल से करना है? क्या वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्या आपकी चॉइस है? चाहे आपके, क्या वो काम, वो वर्क आपको अच्छा लगता है? क्या आप उस काम को सीख के करते हैं? क्या आप उस काम के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं? ये चीज मायने करेगी, ये चीज बताएगी कि आप उस बिजनेस में या उस प्रोफेशन में कामयाब होंगे या फेल होंगे। जैसे बहुत सारे लोग एक्टर बनने जाते हैं, लेकिन जरा से चैलेंजेस आते हैं वो क्विट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं, लेकिन जरा सा चैलेंज आता है, कहीं सिलेक्शन नहीं होता, वो क्विट कर जाते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं और माँ बाप जबरदस्ती उनको किसी और प्रोफेशन के अंदर डालते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप की इच्छा को रखने के लिए उस प्रोफेशन में चले तो जाते हैं, लेकिन दिल से उस प्रोफेशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, खुश नहीं होते। वो काम तो करते रहते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन उनकी दिली इच्छा कुछ और थी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जीवन में जो कुछ बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, आज वो कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। आपको वो काम नहीं मिला जो आपको पसंद है, तो आप अपनी अंतरात्मा से बताइए कि जो काम आपकी पसंद का नहीं है उस काम को आप कर रहे हैं, तो क्या आप अपना 100% अपना बेस्ट दे पाएंगे? तो जवाब आएगा कभी नहीं दे पाएंगे। इसी तरीके से दोस्त, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, जब तक उस काम से आपको प्यार नहीं होगा, जब तक वो काम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा, जब तक वो काम आपको 100% समझ नहीं आएगा, जब तक दिल से आप उस काम को नहीं करेंगे, आप उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सेम नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आते कैसे हैं? किसी प्रेशर के कारण, मोटिवेशन के कारण। सेमिनार में गए, एक सेमिनार में बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ, वहां पे कुछ यूथ को देखा, कुछ ऐसे लोगों को देखा कि वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद मैं ज्वाइन करूंगा और यहां से मुझे भी लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एंटायर इंडस्ट्री में सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक संदेश देना चाहता हूं, केवल और केवल किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन होने से आपकी अचीवमेंट नहीं आएगी दोस्त, दिल से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करने से आएगी। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको उस काम के अंदर सफल नहीं बना सकती। और ऐसे ही बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं जिनको एक्चुअल में ये काम पसंद नहीं होता। किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से या किसी सेमिनार में जाने के बाद थोड़ा बहुत मोटिवेशन की वजह से उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ टाइम काम करने के बाद इसको क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा जो मेन रीजन है वो है कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा देश का कि 12th क्लास तक हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उसके बाद 3 साल हम कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर हम एकेडमिक कोर्स करते हैं, वहां पे हम फीस भी देते हैं, टाइम भी खर्च करते हैं, अपना 100% देने की भी कोशिश करते हैं। वहां पे जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो एग्जाम भी देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं मात्र 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए। लेकिन जहां पे डायरेक्ट सेलिंग में सीखने की बात आती है, वहां पे हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। मैं गारंटी देता हूं, आप हर उस व्यक्ति से मिलिए जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल है। आप उनसे पूछिए कि आपने अपनी कंपनी के कितने सेमिनार्स, कितने मीटिंग्स, कितने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ना के बराबर। 1, 2, 3, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग को बहुत सारे लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम तो 5 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, 6 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। दोस्त नहीं, उस 20-30 हजार की जॉब के लिए 15 साल आपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की थी। यहाँ पे 2 से 3 साल पेशेंस रख के, धैर्य से हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। और जो लोग कामयाब है, आप देखना हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आपको मिलेंगे। जो लोग फेल होते हैं, मैं गारंटी देता हूं, जिस कंपनी के अंदर जुड़े होते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट उनके घर में नहीं आते हैं। वो जुड़े तो होते हैं लेकिन प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के आते हैं। जिस कंपनी के अंदर आप जुड़े हैं, जिस कंपनी के आप 60-70% के पार्टनर हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट से आपके घर में पैसा आएगा, दोस्त वो प्रोडक्ट अगर आपके घर में नहीं आता है तो आपका जुड़ना ना जुड़ना सब बेकार है। लोग मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते। जिस काम को आप सीखेंगे नहीं, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह फील्ड में उतरना पड़ेगा, नेट पे उतरना पड़ेगा, और जैसे जैसे कोच आपका गाइड करेगा आपको सीखना पड़ेगा। और जब आप नेट प्रैक्टिस पे जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये फास्ट बॉलर है, इसको मुझे नहीं खेलना, मुझे तो स्पिन बॉलर को खिलाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। फास्ट बॉल भी आ सकती है, स्लो बॉल भी आ सकती है, बहुत खतरनाक स्पिन गूगली भी आ सकती है। हर बॉल को खेलने में सक्षम होने वाला व्यक्ति ही क्रिकेट के अंदर कामयाब होता है। कुछ विशेष गुण ही आपको कामयाब बनाते हैं। या तो आप बहुत अच्छे बॉलर हों, या आप बहुत अच्छे विकेट कीपर हों, या फिर बहुत अच्छे आप फील्डर हों, या फिर बहुत अच्छा आप बैट्समैन हो, तभी तो आप क्रिकेट के अंदर सफल हो पाएंगे। अब आप फील्ड में उतरे, आप मैदान में, ग्राउंड में गए, सामने से शोएब अख्तर आ रहा है और आप कह रहे हो कि भैया शोएब अख्तर को मुझे नहीं खेलना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बॉल जो है वो मुझे फेंक के देगा ग्राउंड के अंदर, पिच पे बहुत खतरनाक बॉलिंग करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, आपको खेलना पड़ेगा। तो परफेक्ट होने के लिए दोस्त टाइम देना पड़ता है, और वो कब होता है? जब आप दिल से कनेक्शन करके इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, इस बिजनेस से जुड़ेंगे। और जो लोग दिल से इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं, आप देखिए वो सभी आज नहीं तो कल देर सवेर कामयाब जरूर होंगे। तो लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं होते, लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आने के लिए तैयार नहीं होते, लोग इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ टाइम इस बिजनेस में स्पेंड करने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं। उनको शॉर्टकट चाहिए।
2 महीने में बिजनेस को क्विट कर देंगे, 3 महीने में बिजनेस को क्विट कर देंगे, 6 महीने में बिजनेस को क्विट कर देंगे। मैं बार बार अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में दोस्तों एक ही बात बोलता हूं, अगेन आज फिर रिपीट कर रहा हूं, आप किसी भी कंपनी से हैं, आप किसी भी कंपनी से हैं, कम से कम 2 से 3 साल उस कंपनी को आपको देने चाहिए। 2 से 3 साल उस कंपनी को एटलीस्ट आपको देने चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि शुरुआत में कई महीनों तक तो लोगों को प्लान समझ में नहीं आता, कई साल तक तो लोगों को प्लान समझ में, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं हमें सक्सेस नहीं मिल रही सर अपनी कंपनी। मैं कहता हूं मार्केटिंग प्लान दिखाओ, कहते हैं नहीं आता। कंपनी कहां की है नहीं पता, लोगों से कैसे बातचीत करनी है नहीं पता, कैलकुलेशन क्या है नहीं पता, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं पता। दोस्त मुझे एक बात बताइए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी के बारे में नहीं पता, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं पता, और फिर आप उंगली उठा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल हो गया, मेरी अपलाइन ने मुझे सहयोग नहीं किया। ये खुद का अपना बिजनेस है। अगर आप एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन अगर फील्ड में जा रहे हैं तो दोस्त वहां पे बैटिंग आपको करनी पड़ेगी, आपका कोच आके वहां पे बैटिंग नहीं करेगा। कोच आपको फील्ड के बाहर आपको कोचिंग देता है, लेकिन जिस टाइम आप फील्ड में उतरते हैं, जिस टाइम आप ग्राउंड में उतरते हैं मैच खेलने के लिए, उस वक्त आपको ही मैच खेलना होता है। 95% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन फेलियर का जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो 100% डिपेंड होते हैं अपनी अपलाइन के ऊपर। ज्यादातर लोग तो इस बिजनेस में केवल और केवल इसलिए जुड़ते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उनको कामयाब बनाएगा, या तो अपलाइन कामयाब बनाएगी या डाउनलाइन कामयाब बनाएगा। दोस्त नौकरी पे आप स्वयं जाते हैं, खुद जाते हैं, तब आपको सैलरी मिलती है, वहां अपना 100% देते हैं, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जॉब पे जाएगा और आपको सैलरी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, वहां पे आपको बैठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, या आपको पैसा इन्वेस्ट करके टीम बना के टीम को बैठाना पड़ेगा, तब जाके आपके घर में इनकम आती है। कोई भी काम जब तक स्वयं की आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होगी, आप सफल नहीं हो सकते। सेम एज इट इज नेटवर्क बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस में अगर आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग जो लोग छोड़ते हैं, मैं गारंटी देता हूं, जो लोग छोड़ते हैं उनसे पूछिए कि कहां कहां जाके नेटवर्क बिल्ड किया। लोग घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, अपना एरिया छोड़ने, अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शहर की तो बात छोड़ दो, आप शहर में जाके बिजनेस करने की तो बात छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र के अंदर लोग बिजनेस करना चाहते हैं कि जहां मैं रह रहा हूं उसके आसपास ही मैं नेटवर्क बिल्ड करता रहूं। लोग मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एज ए प्रोफेशनलिज्म के साथ इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके बिजनेस बिल्ड करना उनको आता नहीं है, वो निकलना नहीं चाहते हैं, सब कुछ अपलाइन करते हैं। नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने इसको करने का मन बना लिया है तो ये बिजनेस आपको पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएगा। जहां जहां आपका बिजनेस बिल्ड होगा वहां पे आपको मीटिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं, और लोग ठीकरा किस पे फोड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही नहीं है, नेटवर्क बिजनेस सही नहीं है। दोस्त एक राजनेता को देखो, एक पॉलिटिशियन को देखो, जब इलेक्शन आता है पूरी जी जान लगा देता है, वहां पूरी जी जान लगा देता है। घर बैठ के इलेक्शन नहीं जीता, घर बैठ के मैच नहीं जीता जाता है, घर बैठ के आपका बिजनेस नहीं चलता है, घर बैठ के आपकी जॉब नहीं चलती है। आप और हम घर से निकलना नहीं चाहते, और हम कहते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में हमें लाखों रुपए महीना दिलवा दीजिए। घर तो छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से दोस्त बाहर आना पड़ेगा। जब तक आपका अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नहीं निकलेंगे, ये इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाली नहीं है। और मैं 100% गारंटी आपको देता हूं, जितने भी लोग फेल होते हैं आप उनसे 3-4 सवाल कर लीजिएगा। आप उनको बोलिएगा सर कितने महीने से काम कर रहे हैं, अगर वो कहता है 8 महीने, तो आप कहिए 8 महीने की अपनी बिलिंग दिखाइए कि आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है। अगर खरीदा है तो 1 नंबर में वो पास हो गया, और नहीं खरीदा है तो वहीं फेल, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा से पूछिए कि 8 महीने में कितनी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की है। सीखने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों से कैसे बातचीत करनी है सीखना पड़ेगा, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा हो आपको सीखना पड़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो सीखना पड़ेगा, आपके अंदर जो जो कमियां हैं, आप जब स्टेज पे सेमिनार में खड़े होंगे, जब आप प्लान करेंगे तो आपकी अपलाइन आपको बताएगा कि भैया इस चीज के अंदर सुधार करो। हमारे अंदर 1000 कमी थी, हमारी अपलाइंस ने हमें बताया कि अजय जी इस कमी के अंदर आप सुधार कीजिए, आप कामयाब होंगे। ये सुधार का बिजनेस है, ये अपनी हैबिट, अपनी आदतों को चेंज करने का बिजनेस है, अपने प्रोडक्ट को चेंज करने का बिजनेस है। आप उससे पूछिए कितनी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की है, जवाब आएगा नहीं। उसको बोलिए, दिखाइए कितनी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की है। तीसरा सवाल उससे पूछिए कि ठीक है आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाइए, आपको 5-6 महीने 8 महीने जुड़े हुए हैं, आप अपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाइए। उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता। जिस इंसान को 8 महीने 1 साल ज्वाइन हुए हो गए, वो आज भी डिपेंड है कि कोई अपलाइन आएगा और मार्केटिंग प्लान दिखाएगा, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। जो
खुद ट्रेनिंग नहीं लेता, खुद प्लान नहीं करता, 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल, और मेरे को कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग जो 1-1, 2-2, 3-3 लाख के चेक पे पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी उनका फोकस अपनी अपलाइन की तरफ होता है कि अपलाइन आए और हमारा मार्केटिंग प्लान करे। क्या लीडर हो आप? किस तरीके की लीडरशिप है आपकी? कहते हैं खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता दोस्त, स्वर्ग तभी मिलेगा जब आप मरोगे। किसी दूसरे के मरने से अगर स्वर्ग मिलता होता तो आपसे पहले आपको और मुझे स्वर्ग में भेजने के लिए हमारे माँ बाप मरने के लिए तैयार हो जाते। स्वर्ग तब मिलता है जब आप खुद मरेंगे। बगैर मरे स्वर्ग नहीं मिलता। कामयाबी बगैर खुद आगे बढ़े, बगैर खुद एफर्ट लगाए, बगैर खुद सीखे कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। मैं गारंटी देता हूं, उसको मार्केटिंग प्लान समझाना नहीं आता। उससे पूछिए कि कितने लोगों की लिस्ट बनाई, कितने लोगों को आज तक मार्केटिंग प्लान दिखाया। 5, 7, 10 लोगों को जोड़ के हम लोग सोचते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए महीना आएगा। इसका मतलब मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आया दोस्त। ये बिजनेस 5, 10, 50, 100 लोगों को जोड़ने का नहीं है। ये बिजनेस लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस है, लीडरशिप की तरफ ले जाने का बिजनेस है, लोगों को ट्रेंड करने का बिजनेस है। आपकी टीम में 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उस 10,000 लोगों में अगर 1,000 लोगों को आपने इंडिपेंडेंट प्लान देना सिखा दिया, लीडर बना दिया, उनके अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर दी कि वो इंडिपेंडेंट होकर खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकती है। अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो मार्केटिंग प्लान करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो खुद ट्रेनिंग देते हैं। आपको जवाब मिलेगा कि आप क्यों सफल हुए, क्यों सफल नहीं हुए। और सबसे पहले तो आप अपने आप को चेक कीजिए। आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, आप अपनी लिस्ट नहीं बनाते हैं, आप खुद घर से निकल के लोगों को मार्केटिंग प्लान नहीं करते हैं, आप खुद मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप खुद एक बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बिजनेस दोस्त आपको कुछ देने वाला नहीं है। इस बिजनेस के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर टॉप पे पहुंचने के लिए उस आदमी को सीरियस होना पड़ता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम से ज्वाइन करो और एकदम से आपकी टीम जो है वो ग्रोथ करने लग जाए, एकदम से आपकी अर्निंग बहुत तेजी से हो जाए। कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। शुरुआत में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी यहां पे काम करता है। कई बार बहुत बड़ी टीम बनाने के बाद कुछ टीम छोड़ के भी चली जाती है, तो वहां पे आपका पेशेंस लेवल देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कितना धैर्य है। और यही चीज जो मैं बार बार अपनी टीम को समझाना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि पेशेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा वक्त आया और आता है, हर लीडर के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि एक दिन ऐसा होता है कि आपकी टीम के कुछ लोग छोड़ के आपको चले जाएंगे। और उस वक्त कौन सरवाइव करेगा, उस वक्त कौन ग्रोथ करेगा, उस सिचुएशन से कौन निकल के बाहर आएगा? जिस व्यक्ति को खुद प्लान दिखाना आता होगा, जिस व्यक्ति को खुद ट्रेनिंग दिखानी आती होगी, वो सिचुएशन से निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि पहले भी टीम मैंने अपने दम पे बनाई थी और आज भी टीम में अपने दम पे बना सकता हूं। ऐसे लोग जो अपनी अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं, 3 लोग अगर उनकी टीम से छोड़ के चले जाएं, उनका एंटीना हिल जाता है। वो फिर दोबारा से वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो 100% डिपेंड है किसी और के ऊपर। या तो अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, या वो जो डाउनलाइन उनके डाउन के अंदर आई बस वो काम करे, उनके अकाउंट में पैसा आ जाए। जिस दिन डाउनलाइन हिलती है उस दिन उन लोगों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं जो डाउनलाइन के भरोसे बैठे थे। जिस दिन अपलाइन हिलती है उस दिन उन लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं जो अपलाइन के भरोसे बैठे होते हैं। हर कंपनी का बहुत सिंपल मार्केटिंग प्लान होता है। मेरा मानना यह है किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आप 5 से 7 बार अगर आप देखते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो दोस्त, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में नहीं जाते हैं, आप खुद मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार देने के लिए तैयार नहीं होते, आप अपना घर छोड़ने के लिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए महीना आ जाए, पॉसिबल नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अपने क्षेत्र से शुरू में एक्साइटमेंट के साथ अपने क्षेत्र से 100-200 किलोमीटर दूर जाके बिजनेस को बिल्ड करके आ जाते हैं, दोबारा बात भी नहीं करते हैं। और एक रीजन और बताता हूं मैं आपको फेलियर होने का। कई लोग तो सिर्फ अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया, उसके बाद इंतजार में बैठे हैं, अब अपलाइन का ही फोन आएगा तभी मैं काम करूंगा। दोस्त, प्यास आपको लगी है, आपको अपलाइन से कॉल करना पड़ेगा, आपको अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। अपलाइन की बहुत बड़ी टीम हो जाती है। अपलाइन को कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के नाम भी याद नहीं होते, फोन नंबर भी याद नहीं होते हैं। पॉसिबल नहीं है। जब एक बार टीम ग्रोथ करने लग जाती है तो पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति से बात की जाए। तो आपको अपनी अपलाइन से अटैचमेंट करके रखना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन से बातचीत करते रहना पड़ेगा। अपलाइन के फोन का इंतजार मत कीजिए दोस्त, आपको अपलाइन को खुद फोन करना है कि सर मुझे काम करना है। क्योंकि एक बेहतरीन अपलाइन, एक अच्छी अपलाइन एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करेगी, जो इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहेगा उसके साथ काम करेगी। नकारा लोगों के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनूंगा, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में नहीं जाऊंगा, अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मैं खुद मीटिंग, ट्रेनिंग कभी भी नहीं दूंगा,
यानी केवल अपलाइन या डाउनलाइन बिजनेस करे तो मेरा मानना यह है कोई भी अपलाइन आपके साथ काम करके आपका बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकती। और आप सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको समझाइए कि ये काम जरूरी है। हम लोग कई बार अपने फायदे के लिए उनको वो जरूरी काम करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। दोस्त, जब बच्चा घुटने चलता है ना, अगर माँ बाप बच्चों को अगर जमीन पे घुटना जब चलता है उसके घुटनों में दर्द होता है, खड़ा होता है वो गिरता है। अगर ऐसे में माँ बाप 24 घंटे अगर उसको गोदी में उठा के रखें तो निश्चित रूप से उस बच्चे की टांगे खराब हो जाएंगी, उसको पोलियो हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी अपलाइन है जो ये सोचती हैं कि अगर प्लान दिखाने के लिए बोलूंगा तो ये बिजनेस छोड़ देगा, अगर 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलूंगा ये बिजनेस छोड़ देगा, अगर मैं इसको मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए बार बार बोलूंगा तो ये बिजनेस छोड़ देगा। ये थोड़ा बहुत बिजनेस दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना बिजनेस तो लेता रहूं। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसकी तो जिंदगी खराब कर ही रहे हैं, साथ में आप अपनी भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। एज ए लीडर उसको खड़ा होना पड़ेगा, और एज ए लीडर अगर अपनी टीम को आप खड़ा करवाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर एक आज नहीं तो कल, आज भी आपका बिजनेस खत्म है, कल 100% खत्म होने वाला है। तो आपके दिल की इच्छा जब तक कनेक्शन हार्ट टू हार्ट नेटवर्क बिजनेस से नहीं होगा तब तक इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे। जिस भी कंपनी में, उस कंपनी के प्रोडक्ट से अगर आपको प्यार नहीं होगा आप कामयाब नहीं होंगे। उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान से अगर आपको प्यार नहीं होगा आप कामयाब नहीं होंगे। इस इंडस्ट्री से अगर आपको प्यार नहीं होगा आप कामयाब नहीं होंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी अगर आप नहीं समझेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। ये बिजनेस सबका इंडिविजुअल बिजनेस है। अपलाइन का काम, इस बिजनेस में अपलाइन का रोल है आपको सपोर्ट करना, आपको एजुकेट करना। अपलाइन का काम ये नहीं है कि 24 घंटे आपके साथ चलता रहे और आपको लाखों करोड़ों रुपए हमेशा कमा के देता रहे। उसके साथ बहुत सारे डाउनलाइंस हैं, क्योंकि वो भी टाइम फ्रीडम के लिए आया है। दोस्त, समय रहते हमें खुद प्लान देना सीखना है। दिल का कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग से अंदर जाइए और लॉन्ग विजन के साथ इस बिजनेस को कीजिए। दोस्त, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है। हर फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा गया, बहुत साल संघर्ष करने के बाद वो टॉप पे पहुंचे। ये शॉर्टकट अपनाना बंद कीजिए। 2 महीने, 6 महीने टेस्टिंग पीरियड करना बंद कीजिए। आज 6 महीने काम किया, कल को कोई दूसरी कंपनी आई, फिर 6 महीने भाग गए, फिर तीसरी कंपनी आई, 6 महीने भाग गए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। लगातार 2 से 3 साल एक कंपनी को तो देने पड़ेंगे आपको। सोचना है, शुरुआत में सोचिए, लेकिन उसके बाद अगर किसी कंपनी में जुड़ गए 2 से 3 साल। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब भी इस बिजनेस को करें या इस बिजनेस को छोड़ने का अगर मन कर रहा है तो सबसे पहले कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है। घर में आईने के सामने खड़े होना और खुद को झांकने की कोशिश करना कि कहीं आपके अंदर तो कोई कमी नहीं थी। और अगर आपने अपनी कमी को समय से नहीं सुधारा, फिर दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाइए, अगर स्वयं के अंदर सुधार नहीं किया तो दुनिया की किसी भी कंपनी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने अंदर झांकना, स्वयं के अंदर झांकना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? यस, तो यू आर ए ट्रू डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर ए ट्रू नेटवर्कर। अगर आप खुद मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार देते हैं तो आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होंगे। आप हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं, आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होंगे। आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं, आप 100% इस बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे। आप लॉन्ग विजन के साथ इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया है, आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होंगे। आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपनी अपलाइन, अपने डाउनलाइन की रेस्पेक्ट करते हैं, आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होंगे। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जब आपका बिजनेस हिलेगा, जब बिजनेस में अप डाउन्स आएंगे, और हर कंपनी में आते हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर बड़े लीडर को आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि चैलेंजेस ना आए। चैलेंजेस तो एक ही दिन खत्म होते हैं, जिस दिन ये जिंदगी खत्म होती है। लाइफ है तो चैलेंजेस आएंगे। किसी दूसरी कंपनी को आप रोक नहीं सकते, ये इंडस्ट्री सभी के लिए खुली हुई है। कभी अच्छे प्लान आएंगे, कभी कुछ बेकार दिमाग हिलाने वाले प्लान होंगे। जिनका माइंडसेट नहीं होगा वो उन प्लान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हो सकता है आपकी आती हुई इनकम एकदम से डाउन हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो अपने ऊपर विश्वास करता है, ऐसी सिचुएशन में जो अपने ऊपर कंट्रोल करता है, ऐसी सिचुएशन में जो अपने आप को संभालता है, वो बनता है एक जबरदस्त लीडर। वो बनता है एक जबरदस्त लीडर। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने वाला इंसान ही, अपने आप को और अपनी टीम को संभालने वाला इंसान ही एक जबरदस्त लीडर कहलाता है। पानी का बहाव अगर इस तरफ है, इस तरफ, तो सर मुर्दा भी तैर जाएगा। मजेदार तो तब है जब पानी का बहाव सामने से आपकी तरफ आ रहा हो और आप उसको चीरते हुए आगे निकल जाएं। वो है ट्रू लीडरशिप। तो अपने आप को चेक कीजिए। कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, कंपनी आप प्लान बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर कमी है, दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्लान, किसी भी प्लान में चले जाइए दोस्त, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। 90% लोगों को तो मैं बिजनेस छोड़ते हुए देखता हूं कि अपलाइन हमारा सपोर्ट नहीं करते। जहां जाओगे वहां भी यही रहेगा, अपलाइन हमारा सपोर्ट नहीं करते। दोस्त, जिस दिन आपके नीचे 2 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ जाते हैं उस दिन आप अपलाइन बनते हो।
मैंने यही सीखा था, मैंने इस इंडस्ट्री में यही सीखा था कि जब तक आप एज ए अपलाइन खड़े नहीं होंगे, ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं देगी। और अगर अपने अंदर डालना है तो एक ही चीज डालिए कि एज ए अपलाइन अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है। अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, अपलाइन ने कोई बॉन्ड साइन करके नहीं दे दिया है कि आपको करोड़पति बनाने का अधिकार उसका है कि अब वही बनाएगा, ऐसा नहीं है। और अपलाइन छोड़ के चली जाएगी तब क्या करोगे? शुरुआत में मेरे साथ भी बड़ी दिक्कत हुई, जब मैं अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहा, एक दो कंपनी के अंदर मैं परेशान रहा। बाद में मुझे समझ में आ गया खुद प्लान दिखाना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिले, धीरे धीरे परफेक्ट होते चले गए। और आज वही अजय शर्मा है जो उस वक्त बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, आज किसी के सामने बैठा दीजिए, मैं मार्केटिंग प्लान दिखा सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और ये आप भी कर सकते हैं। भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो जो लोग जा रहे हैं उनको चेक कीजिए, क्या वो 100% प्रोडक्ट यूजर थे, या क्या वो मीटिंग ट्रेनिंग में आते थे, क्या वो अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं घर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं है, घर छोड़ के दूर जाने के लिए तैयार नहीं है, और कहते हैं हमें करोड़पति बना दो। और फिर अपलाइन कहता है भैया तुम घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। फिर वो क्या करते हैं, घर तो छोड़ते नहीं है, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। वहां भी सेम ही रहने वाला है, वहां भी सेम रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कोटेशन पड़ी होगी, अगर आप वही काम करते रहेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर वो चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, तो दोस्त वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। क्योंकि मेरी अभी एक एमएलसी है, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कुछ बातचीत आपसे करूं। तो दुनिया में झांकने की जरूरत नहीं है, स्वयं के अंदर झांकें, अपने अंदर झांकें। और 2-4 लीडर अगर आपकी टीम से छोड़ के जाते हैं, उस वक्त क्या आप खड़े रह सकते हैं, तब आपकी लीडरशिप का पता लगेगा। अगर उनके जाने से आपका एंटीना हिलना शुरू हो गया तो बॉस लीडरशिप में, माइंड सेट में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि मेरे को एक ही बात मालूम है कि आप बेटे तब तक हैं जब तक आपके बच्चा नहीं हुआ। जिस दिन आपके बच्चा हो गया, आप बेटे नहीं है, आप पिता बन चुके हैं, आप एक माँ बन चुकी हैं। अगर आपके बच्चा हो गया तो आप एक माँ बन चुकी हैं, अगर एज ए लेडी आप काम कर रही हैं तो। सेम इस बिजनेस के अंदर अगर आप हैं, जिस दिन आपकी डाउनलाइन बन गई, आप अपलाइन बन गए, अपलाइन वाले सारे गुण आपको अपनाने पड़ेंगे, तब ये इंडस्ट्री आपको कुछ दे पाएगी। और ये कड़वा सच है, उसको आपको समझना पड़ेगा। लोग समझाने के लिए तैयार नहीं है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। 5 से 7 साल इस इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे नौकरी में मेहनत करनी पड़ती है, जैसे बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है। ये डायरेक्ट सेलिंग कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप जुड़ेंगे और 4, 5, 10, 15 लोगों को जोड़ेंगे, 2-4 महीने 1-2 मीटिंग अटेंड करेंगे और आपको लाखों रुपए महीने का चेक आ जाएगा। आप गलत फहमी के अंदर हैं। जिस तरीके से हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरीके में हर फील्ड के अंदर दिल से काम करना पड़ता है, उसी तरीके से यहां भी अगर आप मेहनत करेंगे, दिल से काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपलाइन की रेस्पेक्ट करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के अंदर आएंगे, अपनी टीम में मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार देने वाले लोगों को अगर आप तैयार करेंगे, एक अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन अपनी टीम के अंदर देंगे, और गलत तरीके से अगर कभी काम नहीं करेंगे, किसी पे डिपेंड होकर अगर आप काम नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप 100% कामयाब होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। आपकी टीम में भी ये चैलेंजेस आ रहे होंगे, आपकी टीम के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही होंगी। हर उस लीडर को भेजिए, हर उस व्यक्ति को भेजिए जो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर शुरू करने जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसको बताने की जरूरत है कि बेटा हर बच्चे को घुटने चलना पड़ता है, हर बच्चा जब खड़ा होता है गिरता है, ये प्रोसेस है। तो यहां भी वो प्रोसेस सबके लिए इक्वल होगा, सबके लिए बराबर होगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हो सकता है कि जो चैलेंजेस आपके सामने हैं, उससे पहले सिचुएशन को आप समझ पाएंगे तो आप उस प्रोसेस को, उस पीरियड को कम कर पाएंगे, और बहुत जल्दी इन सारी बातों को मान के कि मुझे 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, मेरा जो फोकस होगा, जो 3 से 5 साल इस कंपनी के अंदर होगा, मैं हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करूंगा, मैं अपनी टीम के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम करूंगा, मैं अपनी टीम के अंदर लोगों को तैयार करूंगा, मैं अपनी अपलाइन का कहना मानूंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा। ये सारी चीजें जब शुरू में जितना जल्दी से जल्दी आप करना शुरू कर देंगे, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं आप अपनी कंपनी के बहुत बड़े लेवल को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।